उधर है। अरे ये मेरा इधर इधर हाँ जी ब्लाउज जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह जी, आप प्रांगण में आए। जम्मू अखाड़ा समिति की ओर से आपका स्वागत किया जाएगा। संजय सिंह जी से अनुरोध है। सर अपना सेवा दे रहे हैं और इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि आपका आशीर्वाद मिलता रहे। सर अगर आप अपने उद्गार व्यक्त करके आशीर्वाद नहीं देंगे तो आज का दिन अधूरा रहेगा। के टीम से जुड़े सभी सम्मानित सदस्यगण, ये आज का कार्यक्रम कि जब मुझे निमंत्रण देने बंटी जी आए थे तो मैं कहा कि मैं रांची से जरूर आऊँगा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि इससे बड़ा और पुण्य का काम नहीं हो सकता है कि गरीब बच्चों का, गरीब परिवारों का हम मिलन करवाएं, उनको एक प्रतिष्ठा के साथ उनकी शादियां करवाएं और उनका विदाई समारोह आयोजित हो। हम समझते हैं कि हम बगल में देख रहे हैं कि हमारे बड़े भाई समान इस क्षेत्र के माननीय विधायक सरजू राय जी बैठे हुए हैं। मैं ज़रूर अभी सर से मिलूँगा और यहाँ के समाज सेवी काले जी भी बैठे हुए हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि ऐसी शादियों में यहाँ के माननीय विधायक भी आए हैं। इस जोड़ी के लिए भी सम्मान की बात है कि शायद ऐसे नॉर्मल शादियाँ होती घरों में तो शायद हम लोग नहीं आ पाते। तो इसके लिए एक बार जोरदार ढंग से बंटी जी को और पूरे टीम को के लिए ताली लगाएं और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की समाज सेवा आगे भी जारी रखेंगे और हम लोगों सभी का सहयोग मिलते रहेगा। आज दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन था कि घर में बैठ करके आराम से जिंदगी बिताते, दूसरा ऑप्शन था कि यहाँ के युवाओं के नवनिर्माण में अपना समय लगाएं। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना जो थोड़ा कठिन जरूर है और आपके जिले के सरकारी स्कूलों में दूर दूर के क्षेत्रों में मैं जा करके और युवाओं के निर्माण में लगा हूँ। विगत 5 महीने से मैं लगातार कोशिश में हूँ और ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि अगर झारखंड का नवनिर्माण करना है तो झारखंड के युवाओं का नवनिर्माण करना होगा और इसी प्रयास में हम सभी लगे हुए हैं। जय हिंद, जय झारखंड। काम कर रहे हैं। अभी परितोष जी हमसे कह रहे थे कि सुदूर गांव के क्षेत्र में आप शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, उनको जगा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा बहुमूल्य योगदान कितना जरूरी हो गया था। आपसे अनुरोध है उनको भी बुलाइए। आप सबका नाम नहीं है मेरे पास। पहले भी मैं कहा हूं कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देव। मैडम कुछ सर्वप्रथम मैं जम्मू अखाड़ा प्रांगण में उपस्थित अतिथिगण और मेरे सम्मान करेंगे जो चमकता आईना के संपादक हैं। जिनको हम लोग आदर से छोटू जी भी कहते हैं, जो बड़े एक्टिव रहते हैं। प्रिंस जी अखाड़ा के तरफ से प्रिंस जी का स्वागत किया जाएगा वर वधू के साथ, क्योंकि अब 15 मिनट में विदाई समारोह शुरू हो जाएगा। जितने भी सदस्य हैं सब आप लोग चले आए और बंटी सिंह जी आदरणीय राजकुमार जी का स्वागत कर रहे हैं।
राजकुमार जी एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा नाम, सिर्फ नाम ही काफी होता है और सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाते हैं ये भी, और इनके दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा लोगों को मदद करते हैं, कितना मदद करते हैं ये इनको भी नहीं पता रहता है। इनके दरबार से हमेशा लोग खाली हाथ नहीं जाते। अब पंकज सिन्हा जी, उनका स्वागत बंटी जी कर रहे हैं। पंकज सिन्हा जी भी एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं और अभी जिला परिषद सदस्य हैं और सामाजिक सरोकार से ये भी जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन कामना करते हैं और जीवन को अच्छा से पार लगाइए। आप आज इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो जमशेदपुर में एक अनूठी पहल है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें आपका व्यक्तित्व? एक्चुअली जब मेरे छोटे भाई समान बंटी जी आए थे इसके लिए हमें इनवाइट करने, तो मैं उसी दिन इनको आश्वस्त किया था कि मैं कितना भी बिजी रहूँगा लेकिन ज़रूर चल के आऊँगा। तो मैं रांची से इसी कार्यक्रम के लिए स्पेशली आया हूँ और हम समझते हैं कि इससे बड़ा सामाजिक योगदान नहीं हो सकता है। समाज के गरीब लोगों को चिन्हित करके और उनका जोड़ियों को मिलाना और उन्हें समाज में मान सम्मान प्रदान करते हुए उनकी विदा करना, शादी कराना, हम समझते हैं इन सभी जोड़ियों के लिए ये यादगार का पल रहेगा और इनकी जीवन सफल हो, हम लोग यही कामना करते हैं। और जम्बो अखाड़ा के तमाम सदस्यों से ज़रूर अनुरोध करेंगे कि इस तरह का सामाजिक कार्य आगे भी जारी रखें। हम लोग की तरफ से पूरी सहयोग मिलेगी। थैंक यू, बहुत बहुत। तो सपनों ने श्रृंगार किया, तो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। जोड़ियां तो ऊपर वाले की मर्जी से बनती है, लेकिन हम सब माध्यम बनते हैं और वह माध्यम हमारे बंटी जी है। इनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार अभिनंदन किया जाए और तहे दिल से। फ्रेंड्स, हजार सपने हजार उम्मीदें उन मध्यम वर्गीय परिवार के साथ जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन कोई एक शख्स उससे निकलता है और उनके पूरे सपनों को पूरा करने के लिए अपना कदम बढ़ाता है और उनको पूरा करता है। वही देशभक्त कहलाता है, वही राष्ट्र प्रेमी कहलाता है, वही हम सब लोगों का हीरो कहलाता है। तो आज का हीरो मिस्टर बंटी जम्बू अखाड़ा, जिसके तत्वाधान में आज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया जमशेदपुर लौह नगरी में। ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम कि जो हम सबों के परिवार के सपनों को पूरा करने का एक बहुत बड़ा जरिया बनता है। एक जमशेदपुर को दिशा दे रहा है, झारखंड को एक दिशा दे रहा है कि आप इस राह पे चलें तो झारखंड हमारा परिपूर्ण होगा और सामाजिक सद्भाव और सामाजिक उन्नति इस राह से निकलता है। तो आज उसी बीच हमारे जो मेहमान हैं वो इस एरिया के विधायक, माननीय विधायक और पूर्व मंत्री, हम लोगों के गार्जियन श्री सरजू राय जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये बंटी के पुनीत कार्य जो इन्होंने शुरुआत की है, जो इस काम में इन्होंने एक महती भूमिका निभाई है, इसमें आपका क्या कहना है? एक पुण्य का काम है और किसी के प्रारब्ध में पूर्व जन्मों का पुण्य सिंचित रहता है, अच्छे कर्मों का फल सिंचित रहता है। उसी के हाथ से इस तरह के यज्ञ का अनुष्ठान होता है। यह एक यज्ञ है, 16 संस्कार हमारे हैं, उनमें से एक संस्कार है। और समाज में किसी को भी कोई ऐसी कठिनाई है जिसके कारण से यह संस्कार पूरा करने में समर्थ नहीं होता है, वैसे 5 जोड़ियों का इन्होंने यह संस्कार कराया है। इसके लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। तो आपको ऐसा लगता है सर कि इस तरीके के कार्यक्रम हमारे जमशेदपुर झारखंड, क्योंकि ये डेवलपिंग लोगों का शहर है और राज्य है, ऐसे होते रहना चाहिए? देखिए, केवल इच्छा की अभिव्यक्ति हम लोगों की हो जाए उससे होता नहीं है जी। हम लोग ही इसमें कितना सचेष्ट हैं जी। जिस व्यक्ति के मन में ऐसी बात आती है, जो इसको वार्षिक अनुष्ठान बना लेता है, वही करता है। ऐसा करने के लिए बहुत समर्थ होने की ज़रूरत नहीं है, मन में अभिलाषा होने की ज़रूरत है और इसको अपने कार्यों का, कार्यक्रमों का एक हिस्सा बना लेने की ज़रूरत है। इस तरह के मानसिकता वाले ही करते हैं, नहीं तो जमशेदपुर जैसे शहर में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत धनवान लोग हैं,
कई अनेक समाज सेवी भी हैं, सबसे कहाँ ये काम हो जाता है वो नहीं पता है। तो जिसके भाग्य में यह कर्म फल लिखा होता है वही यह करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच एक ऐसे और शख्सियत जुड़े हुए हैं जो इनका ताल्लुक एक सिक्के की दो पहलू अगर कहें तो समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और अमरप्रीत सिंह काले एक सिक्के के दो पहलू हैं। नाम से ही लोग जान जाता है कि अगर वहाँ मौजूद हैं तो कुछ न कुछ सामाजिक कार्य होगा। आज के काम में आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से श्रद्धेय हमारे विधायक जी ने कहा, सरजू राय जी ने, कि एक प्रारब्ध होता है, एक केवल इच्छा प्रकट करने से ही नहीं बल्कि भावपूर्ण तरीके से इसे सफल बनाने के लिए लगना पड़ता है, वार्षिक आयोजन बनाना पड़ता है। ये तमाम धनाढ्य परिवार यहाँ पर है, धनी मनी है, लेकिन भाव, सोच और उसको क्रियान्वयन करने की शक्ति हर किसी को महादेव नहीं देते हैं। इसी आपने ठीक कहा, हमारे बंटी जी छोटे भाई हैं, उनके बड़े भाई ब्रिज जी और इनके पिताजी कमल किशोर जी, जम्बू भैया जिनको हम लोग कहते हैं, जिनके नाम से जम्बू अखाड़ा समिति है, ये तमाम प्रकार के सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते आ रही है। कई का हम लोग लंबे कालखंड से देख रहे हैं। उसमें एक ये भी विकास का और धार्मिक, जिस प्रकार से कहा माननीय राय जी ने, 16 संस्कारों में एक बहुत ही विशेष संस्कार है परिणय सूत्र में किसी को बांधना, किसी के मुंह पे मुस्कान देना। ये अब इस जम्बू अखाड़ा समिति के तत्वाधान में आज हुआ है। सैकड़ों गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए, वर वधू यहाँ पर हैं, उनको अपना आशीर्वाद दिए। मैं समझता हूँ कि ये आने वाले समय में और बड़ा रूप ले और बंटी जी, ब्रिज जी, इनके पिताजी जम्बू भैया और आने वाले समय में इस प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ में सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। पूरा शहर का समर्थन इनके साथ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच कविता परमार जी हैं। कन्यादान महादान, इससे बड़ा दान कोई नहीं होता हमारे संस्कारों में। थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो इस कन्यादान महादान के इस कार्यक्रम में जो आज आप आई हैं, स्वयं एक बेटी रही हैं, क्या महसूस करती हैं कि आज हमारी ये 5 बेटियां और ऐसी कितनी बेटियां बंटी जी के हाथों से दान होंगी और उनके घर बसेंगे, उनके सपने पूरे होंगे? क्या कहेंगी आज इस पुनीत अवसर पर? इस पुनीत अवसर पर सबसे पहले मैं बंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि इस तरह से इस 5 बेटियों के सहारे 5 घर में जो इन्होंने खुशी दी है वो बहुत बड़ी खुशी है। इसलिए कि देखिए, इच्छा सभी की रहती है, शौक़ सभी का रहता है, लेकिन कमी के कारण पूरा नहीं हो पाता। और इतने भव्य तरीके से जो आज इन्होंने यह मौका दिया है, इसके लिए वो लोग बहुत अंदर से खुश होंगे। और आत्मसंतुष्टि का कार्य जो बंटी जी के द्वारा किया गया है, यह काबिल तारीफ़ है और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक और समाज सेवी हैं। आप ये बताइए कि क्या आप महसूस कर रही हैं, कैसे आशीर्वाद देंगे इन लोगों को आप? आज हम यहाँ पे उपस्थित होकर हम लोग सभी बहुत ही संतुष्ट महसूस कर रहे हैं और ये 5 जोड़ियों को हमने आशीर्वाद दिया कि सभी का जो घर है खुशहाल रहे और जोड़ियों के चेहरे पे जो मुस्कान, जो संतुष्टि दिख रहा है, वो हम सभी को जो यहाँ एकत्रित हैं वो हम लोगों को बहुत ही सुखदायी अनुभव हो रहा है। हम सभी बंटी जी को उनके नेतृत्व में ये ऐसा समाज के लिए कार्य हुआ, उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं और आगे भी इसको बहुत बड़े स्तर पर करने के लिए हम लोग ये सोचने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको दिख रहा होगा जस्ट स्टेज के पीछे कि ये जोड़ियां बैठी हैं और बैठने के साथ उनके चेहरे पे मुस्कान है। जैसे कविता परमार जी ने भी कहा और हमारी बहन ने भी कहा कि ये मुस्कान लाने की कोशिश तो ही बंटी ने किया था। बंटी जी ने वो कोशिश किया कि हम उन परिवार की बच्चियों के चेहरे पे मुस्कान लाएं कि जो शायद सपने भी नहीं सोच सकती कि इस तरह से भव्य आयोजन होगा और ऐसे ऐसे गणमान्य लोग आएंगे कि जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़े बड़े वीआईपी शादियों में हो जाते हैं और उनकी बड़ा ऊंचा स्टेटस है, लेकिन बड़े समाज सेवी भी हैं। तो बंटी जी के कॉल पे वो सभी लोग आए, चाहे आईजी, डीआईजी, नेता, अभिनेता, सभी तरीके के लोग यहाँ पे आए और इन वर वधू को आशीर्वाद दिया। बंटी जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपके हाथ से जो पवित्र कार्य हुआ है, इसके अनुशंसा में आप क्या कहेंगे? सभी को सबसे पहले धन्यवाद। आज ये बहुत दिन से सोचा हुआ कार्य, मेरे पिताजी के द्वारा संकल्प लिया गया कार्य को हम लोग ने संकल्प को पूरा किया। लेकिन इसमें जो मुझे इस कार्य करने के क्रम में जब ये विचार और जब हमने समाज के कई लोगों को, अपने अखाड़ा समिति के लोगों के बीच जब इस बात को हम लोगों ने रखा कि हम लोग ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला
जो इसके खिलाफ में या इसके विरोध में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस कार्य की सराहना की, हमें आशीर्वाद दिया, हमारे कमेटी को आशीर्वाद दिया। विशेष करके हमारे अखाड़ा के मुख्य संरक्षक आदरणीय अमरप्रीत सिंह काले जी, उन्होंने मुझे एक एक करके अवगत कराया, जो एक समाज सेवी हैं, उन्होंने अवगत कराया कि बंटी इस तरीके से करना है, बंटी इस तरीके से करना है, बंटी कैसे लोगों को चयन करना है। तो उन्होंने हर कड़ी में, हर क्रम में जब हमने किसी भी प्रकार का निर्णय लिया तो उनसे हम लोगों ने एक बार विचार किया, उन्होंने अपनी विचार को दी। अभी विगत 2-3 दिन पहले वो दिल्ली में थे, लेकिन उनका ध्यान इस कार्यक्रम में था। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि ऐसे अभिभावक, ऐसे गार्जियन जो हमारे साथ, हमारे लिए कि बंटी ये तैयारी हुआ, बंटी वो तैयारी हुआ, किस प्रकार की तैयारी चल रही, लगातार वो हमसे रूबरू हो रहे थे। और हमारे आदरणीय यशस्वी विधायक जी, उन्होंने भी इस कार्यक्रम की लगातार हमसे जानकारी ली कि किसी प्रकार की कमी तो नहीं है, मेरे लायक कोई कमी। और ऐसे कई गण्यमान्य हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे कई हमारे मित्रगण हैं जिन्होंने लगातार हमसे पूछा कि इस पुनीत कार्य में किसी भी प्रकार की सहयोग के लिए आप बेहिचक हमें बताइएगा। लेकिन ईश्वर की एक ऐसी कृपा है, और ये बंटी सिंह ने नहीं कराया है, ये जो स्वयं विराजमान बम महादेव जी और उनके रुद्र अवतार बजरंग बली है, उन्होंने ये कार्य को संपन्न किया है। और ये हमें मुझे एक क्या बोलते हैं, एक अंदर से मुझे एक अनुभव उन्होंने प्रदान किया, उन्होंने मुझे शक्ति प्रदान किया, मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, जो इस कार्य को हम लोगों ने संपन्न किया। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी। जब तक बंटी जैसे पुत्र भारत माँ की गोद में जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ऐसे पुनीत कार्य होते रहेंगे। नमस्कार।